अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 47 है। आज इस लेक्चर में हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। जुमला फेलिया का 28वां बाब है। अभी तक हम जो पिछले दुरूस में कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को हम आज के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है सुलासी मजीद अफ़ाल। सुलासी मजीद फ़ी के जो अफ़ाल हमारे पास है वो 8 अबवाब में आते हैं। अभी तक आपने जाना है बाब इफ़ाल, बाब तफ़ईल, बाब मुफ़ाअला, बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल। ये 5 अबवाब अभी तक हमने जाने किस तरह ये कुरान अज़ीम में इस्तेमाल हुए हैं और इन अबवाब के क्या खासियतें हैं। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा छठा जो स्पेशल बाब है सुलासी मजीद अफ़ाल का, उसको कहते हैं बाब इफ्तिआल। बाब इफ्तिआल जिसका अलामती बाब अलिफ फ़ा और ता है या हमज़ा फ़ा और ता है। इसका पहला पहला सेगा माजी मुजारा का बनेगा इफ्ताला यफ्ताइलु। और सुलासी मजीद अफ़ाल या सुलासी मजीद फ़ी अफ़ाल ये ऐसे अफ़ाल है जिनमें बुनियादी जो 3 हरफी मादा होता है उसमें कुछ जायद हरूफ होते हैं, वो हरूफ जायद कहलाते हैं। और हरूफ जायद की वजह से वो सुलासी मुजर्रद से निकल कर सुलासी मजीद फ़ी अफ़ाल कहलाते हैं। इनकी तादाद असल में ये 8 अबवाब है। अभी तक 5 अबवाब हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक बाब इफ्तिआल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बाब में अपनी खासियत होती है। इससे पहले की खासियत बताएं, फिर से मैं आपको बताऊं। छठा जो बाब है बाब इफ्तिआल कहलाता है। इसकी जो अलामत है वो है हमजा फा और ता। इसका मसदर इफ्तिआल है, इसीलिए इस बाब को बाब इफ्तिआल कहते हैं। पहला पहला जो सेगा बनता है माजी और मुजारा के वजन पर, माजी का वजन है इफ्ताला यफ्ताइलु। खासियत इस बाब की क्या है कि इस बाब से आने वाले जो अफ़ाल है उसमें एहतिमाम का मफहूम पाया जाता है। एहतिमाम मतलब किसी चीज या किसी काम को एहतिमाम के साथ करना, यानी जो भी अफ़ाल इस बाब पर आते हैं उस अफ़ाल में, उन अफ़ाल में, उस काम में एहतिमाम पाया जाता है। उस काम में यानी एक तरफ से सीरियसनेस पाई जाती है, एक तरफ से उस पे काफ़ी ज़्यादा जोर या काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एहतिमाम, यानी किसी चीज़ का स्पेशली अरेंजमेंट वो पाया जाता है। याद रखिएगा कि बाबी इफ्तियाल, बाबी इन्फियाल और बाबी इस्तिफ़ाल, क्योंकि इन्फियाल और इस्तिफ़ाल इसके बाद हमें पढ़ना है। इनमें जो इब्तिदा में लगा हुआ ये हमजा है बशक्ल अलिफ, इसको हमजतुल वसल कहते हैं या हमज़े वसली कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये इससे पहले किसी हर्फ से मिल जाए तो ये इसमें जो हरकत है वो गिर जाती है, जैसा कि अभी इंशाल्लाह आप आने वाले यानी मिसालों में समझेंगे। तो ये जो हमजा बशक्ल अलिफ इब्तिदा में है, इफ्तिआल, बाब इन्फियाल या बाब इस्तिफ़ाल में, ये मिलाने की सूरत में ये हमजा गिर जाता है, क्योंकि इसको हमजतुल वसली कहते हैं। ये हमज़े असली नहीं, वसली है। कुछ मिसालें देंगे बाब इफ्तिआल पे आने वाले जितने भी हमारे पास कुछ अफ़ाल है उनका। आपके सामने मादे का हर्फ है, हरूफ है जीम हा और दाल। बाब इफ्तिआल पे डालने के बाद बनेगा इज्तहादा यजतहिदु इज्तिहादुन, क्योंकि इफ्तिआल पे पहला पहला से अगर माजी का बनता है इफ्ताला यफ्ताइलु, उस वजन के हिसाब से बनेगा इज्तहादा यजतहिदु। और इसका जो मस्तर इफ्तिआल के हिसाब से बनेगा इज्तिहादुन या इज्तिहादुन।
कोशिश करना, और कोशिश में आपको पता है कोशिश में एहतिमाम पाया जाता है, एक सीरियसनेस पाई जाती है, इसीलिए यानी इसको बाब इफ्तियाल पे लाया गया है। इसी तरह एक और हमारे पास है जिसका मादा जो है जीम मीम और आइन है, बाब इफ्तियाल पे डालेंगे बनेगा इज्तमा यजतमिउ इज्तिमाउन। इज्तिमाउन यानी इकट्ठा होना, इकट्ठा होने में भी एहतिमाम पाया जाता है, ये लोग जमा होते हैं किसी जगह, एक इज्तिमा होता है, मीटिंग होती है, इसमें भी एहतिमाम पाया जाता है। जीम नून बा बाब इफ्तियाल पे आने के बाद बनेगा इजतनबा यजतनिबु इजतनाबुन। इजतनाबुन यानी परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से प्रिवेंट होना। आपको पता है प्रिवेंशन में या दूर रहने में भी काफी ज्यादा एहतिमाम पाया जाता है, तो ये भी आप देख रहे हैं बाब इफ्तियाल पे है। इसके बाद खालाम फा बाब इफ्तियाल पे बनेगा इख्तलफा यख्तलिफु इख्तिलाफुन, एक दूसरे के बाद आना। खालाम तो बाब इफ्तियाल पे बनेगा इख्तलता यख्तलितु इख्तिलातुन, लपट जाना या मिल जाना, इख्तिलात मतलब लिपट जाना, मिल जाना। खालाम काफ बाब इफ्तियाल पे बनेगा इख्तलqa यख्तलिqu इख्तिलाकुन, अपनी तरफ से गढ़ लेना, कोई चीज अपनी तरफ से गढ़ लेना, यानी कोई चीज अपने से बनाना, जिसकी हकीकत ना हो, खुद चीज से बनाना, अपने से बनाना, मेहनत करके बनाना, है ना, कि कोई चीज खुद से करता है कि भाई मैंने ये देखा, हालांकि वो सही नहीं होता है, इसमें भी एक तरफ से एहतिमाम पाया जाता है, तो ये भी बाब इफ्तियाल पे पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास आइन रा और फा बाब इफ्तियाल पे इअतरफा यअतरिफु इअतिराफुन, यानी एतराफ करना, किसी चीज का एतराफ करना, किसी चीज का कन्फेशन करना, इसको भी बाब इफ्तियाल पे लाएगा क्योंकि इसमें भी एहतिमाम पाया जाता है। इसी तरह नून काफ और मीम बाब इफ्तियाल पे बनेगा इंतकामा यंतकिमु इंतकामुन, इंतकामुन इंतकामुन बदला लेना। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हमारे पास है, ये तमाम चीजें बाब इफ्तियाल में आती है। कुछ और मिसालें हैं आपके पास है नून हा या। अब ये ऐसे कुछ अफाल है जिनमें लास्ट में हर्फ इल्लत पाया जाता है। आपको पता है हर्फ इल्लत आखिर में होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास चेंजेस करने होंगे। तो नून हा या में बाब इफ्तियाल पे आने के बाद बनेगा ये इंतहाया यंतहियु और इंतहायुन, छोड़ देना, रुक जाना। मगर इंतहाया तब्दील होके बनेगा इंतहा और यंतहियु बनेगा यंतही। रूल्स आपको पता है, रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 के हिसाब से ये तब्दीलियां होंगी। और इंतहायुन ये बाब हमारे पास रूल नंबर 25 है, अगर आखिर में हमारे पास हर्फ इल्लत यदि या हो तो वो हमजा में तब्दील होता है, तो इंतहायुन बनेगा इंतहाउन, छोड़ देना। तो ये ऐसे कुछ हमारे पास अल्फाज है या हमारे पास अफ़आल है जिनमें तब्दीली आती है, और आपको पता है तब्दीलियाँ किस वजह से आती है, खुसूसन अगर ये हुरूफ इल्लत आखिर में होता है। इसी तरह एक और मिसाल देंगे तब्दीली के हिसाब से, बा गैन या बाब इफ्तियाल पे बनना चाहिए इब्तगया यब्तगियु और इब्तिगायुन, तलब करना, तलाश करना। तब्दीली आएंगी, इब्तगया बनेगा इब्तिगा और यब्तगियु बनेगा यब्तगी और इब्तिगायुन बनेगा इब्तिगाउन। रूल ऊपर की तरह यही फॉलो हो जाएगा, तलब करना, तलाश करना। इसी तरह हा दाल या बाब इफ्तियाल पे बनेगा इहतदया यहतदियु इहतिदायुन, हिदायत पाना। मगर तब्दीली आएंगी तो इहतदया बनेगा इहतिदा, यहतदियु बनेगा यहतदी और इहतिदायुन बनेगा इहतिदाउन। ठीक है, हिदायत देना, हिदायत पाना। फाराया बाब इफ्तियाल पे बनेगा इफ्तराया यफ्तरियु इफ्तिरायुन, ये भी तब्दील होगा क्योंकि आखिर में या है। इफ्तरा यफ्तरी इफ्तिराउन, बहतान लगाना, इफ्तिरा करना, बहतान लगाना। इसके बाद हमारे पास है शीन हा या। आप देख रहे हैं आखिर में इनमें तब यानी सेम रूल्स है क्योंकि या आखिर में आ रहा है, और ये चीजें हमने रूल्स में पढ़े हैं कि क्या तब्दीली आती है बाब इफ्तियाल में, अगर ये चीजें आए तो इसमें क्या तब्दीली आएंगी। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर आखिर में या आता है तो इसमें क्या तब्दीली आती है। रूल नंबर 25 हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 जो हमारे पास अभी तक हमने पढ़े हैं अफाल में, बाब यानी फेल के तनाजुर में,
उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार पिछले चैप्टर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है शीन हा या, बाब इफ्तियाल पे बनेगा इश्तहाया। पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या बनना चाहिए, क्योंकि रूल जो है इश्तहाया, फिर यश्तहियु, फिर इश्तिहायुन, ख्वाहिश करना, चाहना, मगर इसमें तब्दीलियां आएंगी। तो इश्तहाया बनेगा इश्तहा, यश्तहियु बनेगा यश्तही, पहला पहला सेगा माजी मुजारा का, फिर आगे आप गर्दान बना सकते हैं, और इश्तिहायुन बनेगा इश्तिहाउन। इसके बाद हमारे पास है काफ रा बा, बाबी इफ्तियाल पे बनेगा इक़तरबा यक़तरिबु इक़्तिराबुन, बहुत करीब होना। ठीक है, बहुत करीब होना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सूरह अंबिया आयत नंबर 1 यानी पहली आयत में अल्लाह तबारक ताला ने ये इक़तरबा इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाता है सूरह अंबिया में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़तरबा लिन्नासी, बहुत करीब आ गया लोगों के लिए। इक़तरब यानी बहुत करीब आ गया, एहतिमाम हो गया, बहुत करीब आ गया, लिन्नासी लोगों के लिए, हिसाबुहुम उनका हिसाब, उनका हिसाब यानी कयामत करीब आने वाली है या मरना करीब आ गया है उनके लिए। वहुम और वो है फी गफलत मुअरिदून, किसी गफलत की वजह से मुंह मोड़ने वाले, यानी हालांकि करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब, मगर वो किसी गफलत की वजह से मुंह मोड़ने वाले। तो यहाँ अल्लाह तबारक ताला ने गफलत का जिक्र किया है, और ये भी किया है इसका जिक्र इक़तरबा यानी बहुत करीब आ गया। बहुत करीब आ गया यानी बहुत ज्यादा करीब आ गया। यहाँ पर जो इक़तरबा है बाब इफ्तियाल के वजन पर है, और ये बाब पर है। चले कुछ और मिसालें देंगे आपके सामने है, आइन ज़ा और रा, बाब इफ्तियाल पे बनेगा इअ्तज़रा यअ्तज़िरु इअ्तिज़ारुन, उज़्र पेश करना है, उज़्र किसी चीज पे एक्सप्लेनेशन देना, उज़्र करना कि ये काम मैं नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास है जीम ज़ा या, बाब दाद पे दरबा पे बनेगा जज़या, जज़ा बनेगा, और यजज़ियु मतलब इसका मुजारा है। फिर अगर उसका मजहूल करेंगे तो यजज़ियु, आपको पता है मजहूल का एक ही हमारे पास सेगा है, तो युजज़ा, तो युजज़यु। अगर जमा मुज़क्कर हाजिर करेंगे तो बनेगा तुजज़यूना, और तुजज़यूना आपको पता है इसमें तब्दीली आएगी, तो ये बनेगा तुजज़ाउना, तुजज़ाउना। या जो है ये खत्म हो जाएगा, उसका भी रूल आपने पढ़ा है क्यों खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास रूल नंबर 6 है, उसके मुताबिक तुजज़यूना तुजज़ाउना बनेगा। अब ये जो दो हमारे पास अफ़ाल है, एक तो है इअ्तज़रा यअ्तज़िरु इअ्तिज़ारुन, आइन ज़ा रा और बाब इफ्तियाल पर, और दूसरा जीम ज़ा या बाब ज़रबा पे, ये सुलासी मुजर्रद में है दाद, और इफ्तिआल है बाब हमारे पास है ये मजीद फी के अफवाब। और जज़ा यानी जज़ा यजज़ी यानी बदला लेना। अब ये आयत इस्तेमाल हुई है सूरह तहरीम आयत नंबर 7। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, जब हम इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद एडवांस कोर्स शुरू करेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे उस फेल में क्या तब्दीली आई है, किस बाब पे आया है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, यानी ए वो लोगो जिन्होंने कुफर किया। यूजुअली हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ते हैं ना, मगर इस आयत में एक स्पेशल है, या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ए वो जिन्होंने कुफर किया, ला तअ्तज़िरुल यौम, ला तअ्तज़िरु, ये देखिए यअ्तज़िरु, इसका अगर आप गर्दान करेंगे तो तअ्तज़िरु जमा का सेगा है, मत उज़्र करो अल यौम, आज। ये कयामत का जिक्र होगा, यानी उनको जब पूछा जाएगा एक कुफर करने वालों, आज कोई उज़्र पेश ना करो। यानी दुनिया में तो तुम उज़्र कर सकते थे, ड्रामा बाजियां करते थे, मुनाफिकत करते थे, ला तअ्तज़िरुल यौम, आज कोई उज़्र पेश मत करो। और ये तअ्तज़िरु असल में बाब इफ्तियाल पे आइन ज़ा इसका मादा है, बाब इफ्तियाल पे आने के बाद इअ्तज़रा यअ्तज़िरु, और यअ्तज़िरु को जब आप यानी इसका आप गर्दान पढ़ेंगे तो बनेगा तअ्तज़िरु, यानी आज कोई उज़्र पेश मत करो, अल यौम, आज। इन्नमा तुजज़ौना, यकीनन तुम्हें बदला दिया जाएगा, तुम सबको, तुजज़ौना जमा कसेगा, इन्नमा यकीनन, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा, मा कुंतुम तामलून, यानी सिर्फ वो जो तुम अमल किया करते थे, यानी आज तुम्हें उसी का बदला मिलेगा
جو تم نے عمل کیے ہوں گے. آج تمہاری یہ جو چرب زبانیاں ہے، یہ جو باتیں کرنا ہے، عذر پیش کرنا ہے کہ میں نے یہ اس لیے وجہ نہیں کیا تھا، یہ کوئی چیز نہیں چلے گا. آج جو اجر ہوگا، آج جو بدلہ ہوگا، وہ صرف اعمال کے مطابق دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے تجزونا. یہ تجزونا اوپر ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم زایا، اور باب ضربہ پہ جزا اور یجزیو بنے گا، یعنی مجہول کے اوپر یجزاؤ، یجزیو، اور اس کے بعد تجزیون اگر جمع مذکر حاضر کہیں گے، اس میں تبدیلی آنے کے بعد تجزونا. یہی یہ جو ہے تجزونا یہاں آ گیا، اور ما کنتم تعملون یہ یہاں پر دیا گیا ہے اس کا ترجمہ. اور کچھ مثالیں دیں گے آپ کے سامنے باب افتعال کے کچھ افعال کو سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ہے کیف سین با، باب افتعال پہ بنے گا اکتسبا، یکتسب، اکتساب، محنت سے کمانا. دیکھیے محنت سے کمانے میں بھی اہتمام پایا جاتا ہے. اسی طرح کیف سین با یہی برابر ہمارے پاس ہے، یعنی 3 حرفی، مگر یہاں پر باب ضربہ ہے تو بنے گا کسبا یکسب، کمانا. اب دیکھیں معنی سیم ہے، مگر اس کا ترجمہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ کسی الگ الگ باب کے اوپر جب آتا ہے. باب افتعال پہ آئے گا تو بنے گا محنت سے کمانا. باب ضربہ پہ آئے گا ثلاثی مجرد میں سے تو بنے گا کمانا. کاف لام فا باب تفعول پہ آئیں گے تو بنے گا کلفا یکلف، تکلیف، مشقت میں ڈالنا. اب یہ تینوں جو ہمارے پاس افعال ہیں الگ الگ ابواب سے جو آئے ہیں، یہ اس آیت پہ استعمال ہوئے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ، کلف، دیکھیے یکلف نہیں ڈالتا مشقت میں، مشقت میں ڈالنا لا یکلف. اب دیکھیے نہیں کا سیگا لا یکلف اللہ، نہیں ڈالتا مشقت میں اللہ، نفسن کسی شخص کو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی شخص کو مشقت میں نہیں ڈالتا، الا مگر یہ وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق. یعنی جو شخص کی گنجائش ہوتی ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے اوپر مشقت ڈالتا ہے، اس پہ بوجھ ڈالتا ہے، اس پہ کام دیتا ہے. اس بوجھ، اس مشقت، اس محنت کے ایکسٹرا میں جتنا وہ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش کے علاوہ مشقت میں نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت، دیکھیے کسبت آ گیا، لہا ما کسبت اسی کے لیے ہے جو نیکی، وعلیہا مکتسبت اس نے کمائی اور اسی پر بوجھ ہے جو بدی اس نے کمائی. یعنی جو بھی وہ نیکی کماتا ہے یہ اسی پہ ہے، اور جو بدی کماتا ہے یہ بھی اسی پر ہے. یعنی کوئی اگر نیکی کماتا ہے، کوئی اگر بدی کماتا ہے، نیک کے کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کا اجر اور اس کا وبال اسی شخص پر ہے، یہ کسی اور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں کلیئر ہو گیا. یہاں پر آپ نے دیکھا اکتساب یعنی یکتسب، یہی ہے جو آ گیا مکتسبت، یعنی محنت سے کمانا. جو کوئی محنت سے کماتا ہے وہ کمائی اسی کے لیے ہے، اور جو چاہے وہ اچھائی کمائے یا بری، یعنی بدی کمائے، برائی کمائے، یہ اسی پر اس کا اثر ہوگا، یا اس کے مطابق اسی کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے گا. کچھ اور مثالیں دیں گے. ہم جو باب پڑھ رہے ہیں باب افتعال، شین را یا باب افتعال پہ ڈالنے کے بعد بنے گا اشترا یا یشتریو، اشترایون خرید لینا. اب یہ یا آخر میں ہے تو تبدیلی آئے گی. اشترا یا بنے گا اشترا، یشتریو بنے گا یشتری، اور اشترایون بنے گا اشتراؤن، حمزہ میں تبدیل ہوگا یا، یعنی خرید لینا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے قاف تا لام، باب نصرہ پہ بنے گا قتل یقتلو، اور مضارع مجہول بنے گا یقتلو، اسے قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قاف تا لام باب مفعلہ پہ ڈالیں گے بنے گا قاتل یقاتلو، مقاتلۃ یا قتال، لڑائی کرنا. اب ان تمام افعال کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بلا شبہ اللہ، اشترا. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا باب افتعال میں اشترا ہوگا، یہاں پر آپ نے دیکھا، مگر جب ہا جو ہے ان اللہ کا جو ہا کے اوپر زبر ہے نا، اگر یہ ملے گا اس اشترا کے اوپر، تو یہ جو حمزہ ہے جس کے نیچے زیر ہے، یہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے، وصل کا مطلب یہ گر جاتا ہے،
جب پچھلے حرف سے یہ مل جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ملائیں گے پڑھیں گے ان اللہ اشترا. یہ جو اشتری کا جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ گر جاتا ہے. حمزہ تو رہے گا، شامل رہے گا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رہے گا موجود، مگر اس کے نیچے جو زیر ہے وہ ہٹ جائے گی، کیونکہ شین جو ساکن ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ مل گیا. یہ باب افتعال، باب استفال اور باب انفعال، ان تین ابواب میں یہ رول فالو ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس میں ابتدا میں پڑھا. یاد رکھیے گا، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفال میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو اس کی حرکت گر جاتی ہے. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی. اشترا یعنی جسے یہاں پر آپ نے خرید لینا، بے شک اللہ نے اہتمام کے خرید لیا. کیا؟ من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، کیونکہ ان کے لیے تو جنت ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے مال اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. دیکھیے کتنا بیوٹیفل انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. حالانکہ مال اور اولاد اور جو جان ہے ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مگر یہاں اللہ نے کیا اسلوب بیان کیا ہے کہ میں نے خرید دیا ہے مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہے. جنت ان کے لیے حلال کر دی جاتی ہے، ان کو جنت دی جاتی ہے. مگر طریقہ دیکھیے اللہ نے کیا استعمال کیا، یعنی بے شک اللہ نے خرید لیا. اشترا استعمال ہوا ہے باب افتعال میں، شین را یا، کہ میں نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے نفس اور انفس، یعنی ان کے جانیں، و اموالہم، ان کے مال، اس وجہ سے کہ ان کو جنت ملے گی. کیوں یہ کیوں دیا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں آگے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو قاف تا لام ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ اس لیے کیونکہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے جاتے بھی ہیں. یعنی جب جنگ کرتے ہیں، جب لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، نیچرلی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ خود یا تو شہید ہوں گے یا پھر اور لوگوں کو قتل کریں گے. جنگ کی صورت یہاں پر بیان کی گئی ہے، جب مومنوں اور کافروں کا اسلام کے لیے لڑائی ہو، اس کے لیے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس کا ایک پورا مفہوم ہے، تناظر ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے عین صاد بی، باب افتعال پہ ڈالیں گے، بنے گا اعتصم یعتصم اعتصام، مضبوطی سے پکڑنا. جمع مذکر حاضر اس کا بنائیں گے، کیونکہ فعل امر بنانے کی صورت میں جمع مذکر بنانا پڑے گا حاضر. تعتصمون، فعل امر بنائیں گے تو سب سے پہلے اخف کریں گے، نون ہٹائیں گے، بنے گا تعتصمو. اس کے بعد اس کا تا ہٹائیں گے، علامت مضارع بنے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اسی لیے اس کو حمزہ لایا جائے گا. اور حمزہ کے نیچے زیر کیوں آئے گی؟ جو ہمارا رول نمبر 21 اس کا جیم جو ہے وہ ریزن دے گا ہم یہاں زیر کیوں لائیں گے. تو اعتصمو، تم مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوط سے پکڑنا ہوتا اعتصام، مگر اعتصمو یعنی یہ حکم ہے، پہلے امر ہے، تو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ تو عین صاد میم باب افتعال پہ آ گیا. اس طرح فا را اور قا باب تفعل پہ بنے گا تفرقا یتفرق تفرقن، فرقوں میں بڑھ جانا. اس کو جمع مذکر حاضر بنائیں گے تتفرقون، اور رول نمبر 26 کے حساب سے بنے گا تفرقون، کیونکہ ایک تا ہٹ جائے گی، اور اخف کریں گے بنے گا تفرقو تفرقو. ٹھیک ہے. اب ان دونوں افعال کو، یعنی اعتصموا اور تفرقوا، ان دونوں کو استعمال کیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں. اللہ فرماتے ہیں، بہت مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. یعنی حکم دیا گیا ہے کہ تم مضبوطی سے تھام لو، تم مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، یعنی ایک ساتھ مل کر، صرف ایک رسی یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو. مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فعل امر استعمال ہے کہ تم سب
मिल कर मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम लो, एहतिमाम के साथ, क्योंकि वातसिमू, आपको पता बाब इफ्तियाल और बाब इफ्तियाल में एहतिमाम पाया जाता है। अब ये तर्जुमा में आप नहीं पाएंगे कि इसमें एहतिमाम है, मगर आप देखेंगे कि बाब इफ्तियाल है। इनकी जो खासियत है इस बाब की वो ये है कि इसमें एहतिमाम पाया जाता है, तो मजबूती से थाम लो। और ये जो हबलुल्लाह है, हबलुल्लाह यानी अल्लाह का, अल्लाह की रस्सी, तो इसके बारे में हदीस में जो वजाहत आई है कि कुरान हुआ हबलुल्लाह, यानी कुरान जो है वही अल्लाह की रस्सी है। तो यहाँ हुक्म दिया गया है कि तुम कुरान को पकड़ो। नेचुरली कुरान को पकड़ेंगे तो सुन्नत या हदीसों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि कुरान को समझने के लिए हदीसें चाहिए। तो कुरान और हदीस को पकड़ना यहाँ हुक्म दिया गया है। तमाम चीजों को, तमाम लोगों को मिलकर हुक्म दिया गया और कहा गया कि फिरकों में मत बंटो। चले, इसके बाद अब हमारे पास आज कायदा नंबर 27 है, 27 है, इसको भी आप ज़हनशीन कर लीजिएगा। इस बाब में, बाब इफ्तियाल में क्या है कि फा कलमा अगर दाल, दाल या जा पर मुश्तमिल हो, याद रखिएगा, दाल, दाल और जा, सिर्फ इस बाब इफ्तियाल के बारे में ये है, तो उसकी ता उसी हर्फ में बदल जाती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास है दाल, आइन, वाव, बाब इफ्तियाल पे डालेंगे तो ये बन जाएगा, अगर इस नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो बनेगा इद तावा यद तविउ, ठीक है, इद तवा यद तविउ, अगर हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, ठीक है। अब रूल क्या बनेगा, याद रखेगा, इद तवा, अगर फा कलिमा, ये फा कलिमा यहां पर हमारे पास दाल है, अगर वो दाल, दाल या जा पर मुश्तमिल हो, अब यहां पर आपने देखा दाल पर मुश्तमिल है, तो क्या आएगा कि हमारे पास उसकी ता उसी हर्फ में बदल जाती है। अब देखिए ता कैसे बदल गई, दाल हमारे पास आ गया, तो ये जो इद तावा है, ये जो ता है, ये इसी दाल में तब्दील हो जाएगी। अगर दाल होगा तो ता दाल में तब्दील हो जाएगी, अगर जा होगा तो जा भी दाल में तब्दील हो जाएगी। तो इद तवा बनेगा इद ताया पहले, उसके बाद इद ताया, और चूंकि दाल दो साथ एक साथ आ गए तो इनको हम जमा करेंगे, तशदीद लाएंगे, बनेगा इद्दा। अब देखिए इद तवा बनेगा इद्दा। ये कितना आपको, अगर आपको ये रूल पता ना हो तो कितना टफ है समझने के लिए। तो रूल नंबर 27 ये बताता है कि अगर बाब इफ्तियाल में फा कलमे पर दाल, दाल या जा हो, तो उसकी जो ता है इन हरूफ में ही तब्दील हो जाएगी। यानी दा जो है वो दाल, अगर दाल होगा तो दाल, अगर जा होता तो जा में तब्दील हो जाएगी। तो इद तवा बनेगा इद्दा, यद तविउ बनेगा यद्दई, ठीक है, रूल नंबर 27 के हिसाब से। और ये इद तवा इद ताया क्यों बन गया, क्योंकि रूल नंबर 12 है। और यद तविउ यद तयु तयु कैसे बन गए, रूल नंबर 11 की वजह से। ये रूल नंबर 12, 11 हमने पढ़ लिया है। मगर जो रूल नंबर 27 ये बताता है कि अगर हमारे पास बाब इफ्तियाल में जो फा कलमा है, यानी पहला जो हमारे पास कलमा है, अगर वो दाल, दाल या जा में होगा, तो जो ता हमारे पास होगा बाब इफ्तियाल का, तो वो ताल, अगर दाल होगा फा कलमा तो दाल में तब्दील होगा, दाल होगा फा कलमा पे तो दाल में तब्दील होगा, जा होगा तो जा में तब्दील होगा। तो इद तवा तावा बनेगा इद्दा, यद तवी तईवु बनेगा यद्दई। और सूरह यासीन में इसको इस्तेमाल किया गया है 57 आयत में, लहुम फीहा, उनके लिए होंगे उनमें, यानी उसमें, उनके लिए होंगे उसमें, फीहा फाकिहतुन, फल, वलहुम, और उनके लिए होगा मा यद्दऊन, जो कुछ वो मांगेंगे। यद्दऊन, यद्दऊन, यद्दई, इसी को अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसका गर्दान बनेगा तो बनेगा यद्दऊन, यद्दई, यद्दयानी, यद्दऊन, यानी अगर आप इसका गर्दान करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है उनके लिए होगा जो कुछ वो मांगेंगे। यद्दऊन, ये असल में इसका दाल, आइन, वाव हमारे पास यानी मादा है,
اور उसको बाब इफ्तियाल पे डाला गया है। तो 27 आपने याद रखना है कि अगर फा कलमा पे दाल दाल या जा होगा तो उसकी जो ता है बाब इफ्तियाल की वो इन्हीं हरूफ में तब्दील होगी, और यहाँ पर आपने मिसाल देखी। इसी तरह कायदा नंबर 28 आता है कि इस बाब में फा कलमा पे अगर साद दाद तो या वा हो, साद दाद तो वा, तो उसकी ता तो में बदल जाती है। जो ता है ना वो तो में बदल जाती है। मिसाल के तौर पर तो लाम आइन पे तो है फा कलमा, बाब इफ्तियाल पे बनेगा, नॉर्मली बनेगा इत तला यत तलिउ इत्तिलाउन, पहचानना। अब ये क्या तब्दीली आएगी, ये बनेगा इत तला। अब देखिए दो ता आएंगे, यहाँ तो पहले तो और ता था, मगर आपको बताया गया है कि फा कलमे पे अगर सौदा तौज़ा पे होगा तो ता जो है वो तो में तब्दील होगा। जैसे इत्तला बनेगा इत्तला। अब चूंकि ये दो तो एक साथ आ गए तो उनको हम जमा करेंगे तशरीद की सूरत में, बनेगा इत्तला इत्तला और यत्तलिउ इत्तिलाउन। ठीक है, इत्तिलाउन। इसी तरह हमारे पास है दाल रा या बाबी इफ्तियाल पे, बाबी इफाल पर है ये, अदरया बनेगा अदरा, और युद्रियु बनेगा युद्री। उसने बताया वो बताता है बताएगा। अब इनको इस्तेमाल किया गया है सूरतुल हुमज़ा में। अब बहुत मशहूर तरीन आयत है, आयत नंबर 5 से 7। अल्लाह फरमाते हैं वमा अदराका मल हुतमा, और नहीं उसने बताया तुझे कि क्या है हुतमा, यानी आपको नहीं पता कि हुतमा क्या है। हुतमा के बारे में बयान किया गया। ये हिया जो है ये असल में महजूफ है, हज़फ है। नारुल्लाहिल मुक़दा, यानी हिया यानी वो जो है, नार यानी वो जो है, हुतामा वो क्या है, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। यानी आपको नहीं पता हुतामा क्या है। हुतामा असल में क्या है, वो सुलगाई हुई, यानी ऐसी आग जिसको न सिर्फ जलाया गया हो बल्कि सुलगाया गया। सुलगाया जाना मतलब जिस आग को मजीद बढ़ाने के लिए और चीजें डाली जाती है। अब उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लती, यानी आग के बारे में, चूंकि ये मुअन्नस है, तत्तलिउ अलल अफइदा, ये तत्तलिउ आ गए, यहां पर आ गए यत्तलिउ, उसको अगर आप गर्दान करेंगे तत्तलिउ, वो पहुंच जाएगी दिलों तक। तत्तलिउ, तत्तलिउ यानी पहुंचना, वो पहुंच जाएगी, यानी आग जो है वो पहुंच जाएगी अलल अफइदा, अफीदा कहते हैं दिलों को, अलल अफीदा यानी दिलों तक। यहाँ पर ये जो तत्तलिउ आपको पता होना चाहिए, इसका जो यानी मादा है वो है तो लाम आइन बाबी, ये इफ्तियाल पे आएगा, और ये इफ्तियाल पे बनना चाहे था इत्तला यत्तलिउ, मगर ये कैसे बन गया इत्तला यत्तलिउ ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों हमारे पास कायदा नंबर 28 है कि अगर बाब में फा कलमे पे सौद तौज़ा हो तो उसकी जो ता है वो तो में बदल जाती है, और जब तो में बदल जाती है, दो तो इस्तेमाल हो गई, तो वो एक दूसरे के साथ मिलती है, और इस तरह का हमारे पास मायदा आ जाता है। एक और कायदा है हमारे पास, कायदा नंबर 29। इस बाब में फा कलमा अगर वाव हमजा और या पर मुश्तमिल हो तो वो ता में तब्दील हो जाता है। जैसे वाव हा दाल, बाब इफ्तियाल पे बनेगा नॉर्मली इव्तहदा यव्तहिदु, उसका रूल फॉलो कीजिएगा तो इव्तहदा बनेगा इत्तहदा, वाव हट के ता बन जाएगा जहाँ कि यहाँ पर लिखा गया है, तो दो ता मिल गए तो बनेगा इत्तहदा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यव्तहिदु बनेगा यत्तहिदु, और इसी तरह हमजा खा और दाल बाब इफ्तियाल पे बनेगा, नॉर्मली बनना चाहिए इत्तखज़ा या तखिदु, मगर ये बनेगा इत्तखज़ा यत्तखिदु, बराबर ऊपर की तरह, क्योंकि हमजा वाव और या जो होगा अगर फा कलमे में तो वो ता में तब्दील हो जाएगा। अब ये रूल्स है, रूल्स को एज ए रूल ही फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ये जो हमारे पास कलिमात है बाब इफ्ताल या बाकी जो अब्वाब है बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बट आपको याद रखना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं सूरत निसा में वत्तखज़ल्लाहु, ये देखिए ना अत्तखज़ा कहाँ से इस्तेमाल हो आपको पता होना चाहिए। इसका असल में इत्तखज़ा का जो है वो है हमजा ता और खा। ठीक है, तो ये बन गया इत्तखज़ा, हमजा खा और दाल है ये असल में, तो वत्तखज़ा बन गए और बना लिया अल्लाहु, वत्तखज़ल्लाहु और बना लिया अल्लाह ने इब्राहिम खलीलन, इब्राहिम को दोस्त, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त बना लिया।
वावलाम या बाबी तफाउल पे बनेगा, डालेंगे, बनेगा तवल्लया, फिर तवल्ला बनेगा, या तवल्लयु अखफ करने के बाद या तवल्ली, और 19 रूल के हिसाब से बनेगा या तवल्ला। अब सूरह माइदा में अल्लाह तबारक ताला ने इस तवल्ला को भी इस्तेमाल किया है, तत्तखिदा को भी इस्तेमाल किया है। सूरह माइदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजुल यहूदा, मत बनाओ यहूदियों, वन नसारा, और ईसाइयों को, औलिया, दोस्त, यानी मत बनाओ, ला तत्तखिजु, मत बनाओ, बनाना है ना ये, मत बनाओ यहूदियों और नसारा यानी ईसाइयों को औलिया, दोस्त, बादुहुम औलिया बाद, उनमें से कुछ लोगों के दोस्त हैं, यानी यहूद और नसारा आपस में तो दोस्त है ना, तो उनको आप अपना दोस्त मत बनाओ, उनका अपना राजदार, दोस्त से मुराद है राजदार न बनाओ। वमन यतवल्लहुम, और जो कोई दोस्ती रखेगा, मिनकुम, उनसे, फइन्नहु मिनहुम, ठीक है, और जो कोई दोस्ती रखेगा उनसे, तुम में से यानी आप में से उनके साथ दोस्ती कोई रखेगा, फइन्नहु मिनहुम, तो बिलाशुबा वो होगा उनमें से। अगर आप यहूद और नसारा को दोस्त बनाओगे, राजदार बनाओगे, अल्लाह फरमाते हैं, तो आप उन्हीं में से हो। बज़ाहिर आप कलमा भी पढ़ते हो, दीनदारी का दावा भी करते हो, मगर आप उन्हीं में से हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है ये। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि इत्तखज़ू तत्तखिज़ू बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये जो कायदा नंबर आज हमने 27, 28 और 29 पढ़ा है बाब इफ्तियाल के तनाजुर में, इसको आप याद रखिएगा। और हमारे पास कुछ मिनट्स है अभी, अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। आबिद साहब, अगर कोई सवाल है आज के इस लेसन के बारे में, रूल्स आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, मगर अगर कोई सवाल है इसके बावजूद भी आप पूछ सकते हैं। जी ना, ऐसे कोई सवाल नहीं है आज के बारे में। ठीक है। तो ये जो हमारे पास सुलासी मजीद फी के जो अफ़ाल है, या इनमें जो जी हमारे पास, ये हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। और तब्दीलियां क्यों आती हैं, कहाँ आती हैं, ये चूंकि हमने यहाँ पर बताया है, कुछ मिसालें भी दी हैं, मगर ये जब इंशाल्लाह जब आप एडवांस क्लास में आएंगे, हम फेल जी को लेंगे। फेल में जो फिर आप बताएंगे कि ये किस बाब पर है, और फिर उस बाब पे आपको बताया जाएगा कि इसका पहला पहला सेगा क्या बनता है। मेन काम वही होता है, एक बार वो पहला पहला सेगा बन गया, उसके बाद पूरा गर्दान आप कर सकते हैं। अब आपको एक तो जी रूल्स पता होने चाहिए कि कहाँ पर क्या रूल अप्लाई होता है, और ये भी कि उस रूल की वजह से उस लफ्ज में क्या तब्दीलियां आई। तो ये तब्दीली थोड़ा आती है। सा, जी इन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आएगा इंशाल्लाह। अभी आप ये ना जी समझिएगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, थोड़ा सा लगेगा अभी आपको, मगर इंशाल्लाह जब आप इसको कंटिन्यूअस करेंगे तो ये काम आसान हो जाता है। कम से कम ये कि आपको लफ्ज पहचानना आ जाएगा कि इस लफ्ज का असल में मादा क्या है और इसमें तब्दीलियां क्या आई है। और हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह कुरान हकीम का एक तरह से तर्जुमा इसी के हिसाब से किया है, मैंने उनको काफ़ी हेल्प की है माशाल्लाह। उसका वो जी आ गया है कुरान मजीद मार्केट में, कश्मीर में अवेलेबल है इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक जी ताला वो मतलब अवेलेबल हो जाए तो फिर वो हम अपने साथियों को भी देंगे। इसी हिसाब से कुरान मजीद का ट्रांसलेशन किया गया। तो मिलते जी हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अब हमारे पास 2-3 लेक्चर ही हैं, ज़रा मुस्तकिल रहिएगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम।